जो हमारी शीट है ब्राउन और क्राउन डाउन और टाउन विच इज़ नाउन। भाई इस शीट को हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। बेसिकली इस शीट में जो एरर्स थे वो नाउन के लिए थे। भाई कहीं पर क्या करेगा नाउन के अकॉर्डिंग वर्ब गलत लगा रहा है, कहीं पर क्या करेगा भाई उसके पीछे एस लगा रहा है जहाँ एस नहीं आना था। एक बारी इस शीट को डिस्कस करते हैं। देखो फर्स्ट सेंटेंस कहता है दे आर वेटिंग एडवाइसेस फ्रॉम देयर दिल्ली ब्रांच। भाई एक बात बताओ, हमने सीखा था बच्चों, हमने सीखा था कि जो एडवाइस था ये तो एक अनकाउंटेबल नाउन था। ये कैसा नाउन था भाई? ये एक अनकाउंटेबल नाउन था, और अनकाउंटेबल नाउन था तो इसके पीछे एस लगा के इसका प्लूरल नहीं बनाया जा सकता था, इसीलिए यहाँ खाली एडवाइस आना था। ठीक है, ये नाउन था। और भाई इसी तरह एडवाइस वर्ब का भी काम करती है। वर्ब का काम कब करती है जी? वर्ब का काम इस केस में करती है भाई, जब ये सी होता है तब ये नाउन है, और जब एस आ जाता है तब ये वर्ब का काम करती है। आगे बढ़ते हैं भाई। नेक्स्ट सेंटेंस कहता है द मशीनरीज आर नॉट फंक्शनिंग। भाई मशीनरीज नहीं होता, इसका प्लूरल ऑटोमेटिक ही मशीनरी ही होता है। वाई आएगा इसके पीछे, IES नहीं आएगा। मशीनरी भाई अपने आप में ही एक वो वाला नाउन लगा लो, प्लूरल नाउन लगा लो। इसीलिए भाई यहाँ पर द मशीनरीज आर नहीं, द मशीनरी आर नॉट फंक्शनिंग होना था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई। कहाँ था? माई पेरेंट्स ऑब्टेन्ड मैनी इन्फॉर्मेशन अबाउट दिस चाइल्ड। भाई मैनी इन्फॉर्मेशन नहीं होता, आपने सीखा भी था भाई। मैनी तो एक एडजेक्टिव था, और मैनी अगर एडजेक्टिव था भाई तो इसके बाद कोई प्लूरल नाउन चाहिए था, लेकिन यहाँ मैनी इन्फॉर्मेशन नहीं, ये तो अनकाउंटेबल नाउन था इन्फॉर्मेशन तो यहाँ मैनी काट के मैं क्या कर सकता था? मैं मच कर सकता था। माई पेरेंट्स ऑब्टेन्ड मच इन्फॉर्मेशन अबाउट दिस चाइल्ड लास्ट नाइट। आगे बढ़ते हैं जी। नेक्स्ट सेंटेंस में कहता है कस्टम इज़ पेड ऑन गुड्स इम्पोर्टेड फ्रॉम अदर कंट्री। भाई ये वाला जो कस्टम होता है ये तो रीति रिवाज होते हैं, कहीं किसी जगह के रीति रिवाज है, लेकिन जब आपको टैक्स पे करना हो तो भाई आपको लगाना पड़ता है कस्टम्स, इसके पीछे SSC में भी पोस्ट होती है ना भाई, कस्टम्स ऑफिसर, वो भी कस्टम्स ऑफिसर होती है। ठीक है, यानी जब इसके पीछे एस लगाते हैं भाई तब वो कस्टम्स बनता है, यानी जो आपको वो टैक्स वगैरह पे करना है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस मेरे पास आता है द सीनरी ऑफ कश्मीर इज़ वेरी चार्मिंग। भाई सीनरी देखो मेरे मुंह से भी निकल गया, सीनरीज नहीं, यहाँ क्या आना था जी? यहाँ आना था सीनरी, यहाँ आना था सीनरी। अब ये मत कहना कि भाई इसके पीछे IES क्यों नहीं लिया, क्योंकि इस सीनरी का मतलब था दृश्य। कश्मीर के जो दृश्य हैं वो सच में चार्मिंग है, बहुत अच्छे हैं, तो यहाँ सीनरीज नहीं, यहाँ सीनरी आना था। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस में कहता है द ब्यूटीफुल सराउंडिंग ऑफ द प्लेस एनचेंटेड मी। भाई सराउंडिंग नहीं, यहाँ आप इसके पीछे एस लगा देते, सराउंडिंग्स। क्या लगा देते जी? एस लगा के सराउंडिंग्स लगा देते, ये एक नाउन बनता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस कहता है माई फादर गेव मी ए पेयर ऑफ बाइनोकुलर ऑन माई बर्थडे। भाई ए पेयर ऑफ, जो ये कुछ एक नाउन होते हैं, जैसे कि भाई बाइनोकुलर होता है तो बाइनोकुलर नहीं बोलते, हम बोलते हैं बाइनोकुलर्स। भाई जैसे पैंट्स होता है, जैसे ट्राउज़र्स होता है, जैसे जैसे गॉगल्स होता है, जैसे स्पेक्टेकल्स होता है, तो ये सारी चीज़ें पेयर में यूज़ करते हैं, और इनके पीछे एस हर बार लगता है। जब एक को डिफाइन करवाना हो, एक की डेजिग्नेशन देनी हो तो हम पेयर लगाते हैं, ए पेयर। तो यहाँ क्या आना था? ए पेयर ऑफ बाइनोक्यूलर्स। भाई ठीक है, आगे बढ़ते हैं जी। नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं एक बार। मृत्युंजय प्रेफर्स एक्स्ट्रा शुगर्स इन हिज टी। भाई शुगर्स नहीं, यहाँ आना था शुगर। क्यों भाई? शुगर एक चीनी, उस चीनी को गिन सकते हो क्या? नहीं गिन सकते, तो वो कैसा नाउन था जी? वो आपका अनकाउंटेबल था, और अनकाउंटेबल नाउन था तो उसके पीछे एस लगा के उसका प्लूरल नहीं बनाना था। ये शुगर ऑटोमेटिक ही भाई प्लूरल था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऑल द फर्नीचर्स हैव बीन सेंट टू द न्यू हाउस लोकेटेड इन ए विलेज। भाई ऑल द फर्नीचर्स, फर्नीचर्स नहीं, फर्नीचर नहीं भाई, यहाँ फर्नीचर आता। फर्नीचर्स क्यों नहीं आता भाई? एक बात बताओ, फर्नीचर के अंदर सब कुछ आ गया ना, आपका सोफ़ा भी आ गया, डाइनिंग टेबल भी आ गया, बेड भी आ गया, चेयर भी आ गया, नहीं ये सारा एक सेट ऑफ आइटम्स ही तो था। तो भाई ऑल द फर्नीचर, और भाई जब ऑल द फर्नीचर था तो यहाँ हैव नहीं, उसे एक सिंगुलर की तरह ट्रीट करवाया था, हैज़। ऑल द फर्नीचर हैज़ बीन सेंट टू द न्यू हाउस, हैज़ बीन सेंट टू द न्यू हाउस। भी 10th सेंटेंस देखते हैं एक बारी। यू कैन गेट ऑल द इंफॉर्मेशन यू वांट इन द बुक। भाई फिर वही चीज़ दिख रही है मुझे, तो इन्फॉर्मेशंस नहीं आना था। हिंदी में बोल देते हैं जी सूचनाएं, लेकिन इंग्लिश में उसे इन्फॉर्मेशन ही कहते हैं, उसके पीछे एस नहीं लगाते।
इस नाउन के पीछे भी एस नहीं आना था, तो भाई ऑल द इंफॉर्मेशंस नहीं यहाँ आना था, ऑल द इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट सेंटेंस को एक बार ही देखते हैं। इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू चेज ए ह्यूज स्कोर इन द सेकेंड इनिंग। इनिंग नहीं भाई, इनिंग्स। इनिंग्स ही तो नाउन होता है। सेकंड इनिंग मतलब दूसरी वाली पारी होती है ना भाई, पहली पारी में इंडिया बैटिंग कर रहा है, दूसरी में इंग्लैंड कर रहा है, तो यहाँ उस सेंस में इनिंग्स लगता है, ठीक है, यहाँ इनिंग्स यूज़ होना था। नेक्स्ट सेंटेंस को देखते हैं एक बारी। शी डज नॉट कट पेपर विद ब्लेड बट विद ए सीजर्स। भाई अभी आपने सीखा था कुछ नाउन्स हमेशा इस तरह से प्लूरल लगते हैं, तो भाई सीजर्स एक प्लूरल नाउन की तरह रखा जाता है। ए सीजर नहीं आना था भाई, या तो यहाँ कर देता ए पेयर ऑफ सीजर्स, और या भाई ये पेयर ऑफ सीजर लगाने की बजाय ये क्या कर देता, ये इस ए को हटा देता, तो यहाँ सीजर्स हो जाता। यही तो उन नाउन्स की लिस्ट थी भाई। सीजर्स था जिसमें बाइनोकुलर्स भी था, जिसमें पैंट्स भी आ जाती हैं भाई, जिसमें शॉर्ट्स भी आ जाते हैं, जिसमें ट्राउज़र्स भी आ गए, जिसमें गोगल्स भी आ गए आपके, जिसमें टोंक्स भी आ गया, जिसमें प्लायर्स भी, ये सब चीज़ें थी जो पेयर में यूज़ होती हैं, ठीक है। आगे पढ़ते हैं, देखो अगला मिल ही गया। वन शुड यूज़ स्पेक्टेकल नहीं भाई, स्पेक्टेकल्स। वन शुड यूज़ स्पेक्टेकल्स, क्योंकि ये पेयर की चीज़ें। वन शुड यूज़ स्पेक्टेकल्स कहाँ है, वन शुड यूज़ स्पेक्टेकल्स, इस नाउन के पीछे एस लगा के इसे करेक्ट कर लेते। 14 सेंटेंस को एक बार ही देखते हैं भाई। दे लेफ्ट देयर लगेजेस एट द रेलवे स्टेशन। भाई दे लेफ्ट देयर लगेजेस नहीं, लगेजेस नहीं, लगेज। भाई लगेज में क्या होगा, एक सामान ही तो होगा। सामान होगा तो मुझे बताओ उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें होंगी, तो वो ऑटोमेटिक ही आपका प्लूरल की तरह काम करेगा। इसके पीछे ईएस लगा के इसे प्लूरल बनाने की आवश्यकता नहीं थी। दे लेफ्ट देयर लगेज, भाई वो क्या छोड़ा है, अपना लगेज छोड़ा है। इसके अंदर बहुत सारी आइटम्स है, कलेक्शन ऑफ आइटम्स ही तो है ये एक तरह से। आगे बढ़ते हैं जी। शी वियर स्पेक्टेकल एंड सो शी वॉज अनएबल टू सी द गैंगस्टर दैट अटैक्ड हर लास्ट नाइट। भाई शी वियर स्पेक्टेकल नहीं, स्पेक्टेकल क्या, उसने एक ही आंख पे चश्मा पहना क्या। स्पेक्टेकल तो अपने आप में ही पेयर होता है भाई, दोनों आंखों पर ही तो उसके चश्मा था, तो भाई स्पेक्टेकल नहीं, यहाँ क्या आ जाता, स्पेक्टेकल्स। क्या आता जी, स्पेक्टेकल्स। भाई स्पेक्टेकल्स की सेंस में यूज़ होता है ये वर्ड। द इंडियन टीम डिफीटेड द ऑस्ट्रेलियन बाय एन इनिंग। अब एन इनिंग नहीं बच्चों, एन इनिंग्स, बाय एन इनिंग्स। और कुछ बच्चों को शायद डाउट आ जाता कि भाई इनिंग्स लगा के उसका प्लूरल बनाया तो एन आर्टिकल क्यों लगाया, तो ऐसा नहीं था भाई, इनिंग्स लगा के उसका प्लूरल नहीं बनाया। इनिंग्स एक डिफरेंट नाउन था और एन उस नाउन के लिए आया था, एक डिफरेंट नाउन था। आगे बढ़ते हैं जी। मिस्टर सुरेंद्र ठाकुर हैड बीन सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज़ फॉर द लास्ट 10 ईयर। मिस्टर सुरेंद्र ठाकुर, एक मिनट, मिस्टर सुरेंद्र ठाकुर हैड बीन सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज़ फॉर द लास्ट 10 ईयर्स। हाँ कोई दिक्कत नहीं है, ये ओके है बिल्कुल, सेंटेंस में कोई भी एरर नहीं था। पॉलिटिक्स इज़ द आउटकम रेदर देन द कॉज ऑफ ए सोशल चेंज। नो एरर। हाँ भाई इसके अंदर भी कोई नहीं था। देखो पॉलिटिक्स देख के शायद आपको एस लगा के इसके पीछे प्लूरल लगाओ, लेकिन प्लूरल नहीं था भाई, ये तो आपका सिंगुलर ही था। पॉलिटिक्स इज द आउटकम रेदर देन द कॉज ऑफ ए सोशल चेंज। नेक्स्ट सेंटेंस को देख लेते हैं एक बारी। नेक्स्ट सेंटेंस क्या कहता है जी, नेक्स्ट सेंटेंस कहता है सम पीपल्स फील डिप्रेस्ड वेन एवर दे थिंक ऑफ फ्यूचर बिकॉज दे डू नॉट बिलीव इन देयर ओन कैपेबिलिटीज। भाई एरर तो देखते ही मिल गया था, एरर मिल गया था जी पीपल्स का। भाई एक बात बताओ, पीपल के अंदर ऑटोमेटिक ही बहुत सारे लोग हैं, तो फिर इसके अंदर एस लगाने वाली कोई बात थी ही नहीं। यहाँ क्या आ जाता जी, सीधा सीधा पीपल आ जाता। क्या आता है यहाँ, सीधा सीधा पीपल। सम पीपल फील डिप्रेस्ड वेन एवर दे थिंक ऑफ फ्यूचर बिकॉज दे डू नॉट बिलीव इन देयर ओन कैपेबिलिटीज। आगे बढ़ते हैं। द कैटल्स आर ग्रेजिंग इन द फील्ड्स। नो एरर। भाई एक बात बताओ, जो कैटल होता है वो अपने आप में ही प्लूरल नाउन होता है। कुछ ऐसे नाउन होते हैं जी जो अपने आप में ही प्लूरल भी होते हैं और सिंगुलर पे भी यूज़ हो जाते हैं, तो यहाँ कैटल्स लगा के उसका प्लूरल बनाना ठीक नहीं था। ये कैटल अपने आप में प्लूरल को डिफाइन कर देता है, तो यहाँ कैटल बना के इसका प्लूरल नहीं बनाया जा सकता था। भाई कैटल अपने आप में प्लूरल था, तो आप लगा देते द कैटल आर। इसी तरह फिश होता है, इसी तरह फिश होता है, इसी तरह डीर होता है। ये वो नाउन है भाई जो अपने आप में ही प्लूरल है और सिंगुलर की सेंस भी दे सकता है जब इनके सामने बताया जाए कि एक फिश की कोई बात करे या एक डीर की बात करे, अदरवाइज ये प्लूरल की सेंस देते। तो इनके पीछे बेसिकली एस लगा के किसी भी हालत में इनका प्लूरल नहीं बनता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कहाँ गया?
ऑल द चिल्ड्रन प्लेइंग एट द बीच ran towards Sam when they heard him shouting। भाई all the, देखो मेरे मुंह से निकल गया था all the children। भाई all कैसा नाउन था, all कैसा था एडजेक्टिव, ऑल कैसा एडजेक्टिव था भाई, ऑल के बाद प्लूरल नाउन चाहिए था, ऑल बॉयज़, ऑल पेंसिल, ऑल बेंचेस। तो चाइल्ड तो एक अकेला बच्चा था, एक ही बच्चा ऑल कैसे हो गया? तो यहाँ ऑल द चाइल्ड नहीं, यहाँ आना था ऑल दी चिल्ड्रन, ऑल दी चिल्ड्रन। नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस कहता है द कैटल इन द meadow was terrified to hear the roar of a lion which appeared to be wild with anger। द कैटल, भाई क्या एरर है इसके अंदर? द कैटल इन द meadow was terrified to hear the roar of lion which appeared to be wild with anger। देखो कैटल, कैटल भाई कैटल तो एक प्लूरल नाउन है, और प्लूरल नाउन है तो ये वर्ब भी कैसी लेता? प्लूरल लेता, लेकिन इसने तो वॉज लगाई। तो यहाँ कौन सी वर्ब आनी थी? यहाँ वर आना था। द कैटल इन द मिड वर टेरिफाइड टू हियर द रोर ऑफ ए लोयन विच अपीयर टू बी वाइल्ड विद एंगर। आगे बढ़ते हैं। ऑन हिज वे टू द फील्ड गोलू सो ए फ्लॉक ऑफ शिप्स। भाई शिप्स नहीं, देखो शिप भी अपने आप में एक प्लूरल नाउन था, शिप भी अपने आप में एक प्लूरल नाउन था, तो उसके पीछे एस लगा के उसका प्लूरल नहीं किया जा सकता था, गलत यूज़ था वो वर्ड का, इसीलिए यहाँ क्या लगाना था? शिप लगाना था, एस को हटा देते। नेक्स्ट सेंटेंस, नेक्स्ट सेंटेंस क्या कहता है? नेक्स्ट सेंटेंस कहता है द कमेटी कुड नॉट कम टू ए फाइनल कंक्लूजन। भाई एक बात बताओ, फाइनल कंक्लूजन कैसे हो गया? कंक्लूजन तो एक नाउन था और फाइनल यूँ तो एक एडजेक्टिव था, लेकिन भाई कंक्लूजन तो होता ही वो है फाइनल डिसीजन पर। हम किसी चीज़ पर बहुत देर तक डिबेट करें उसके बाद ही तो मैं कहता हूँ कि फाइनली हम इस डिसीजन पर पहुँचे हैं, तो भाई वो अपने आप में ही कंक्लूजन जो होता है वो अपने आप में ही फाइनल होता है, तो उसके आगे फाइनल नहीं लगा सकते। फाइनल लगा के सुपर फ्लोज का एरर बना दिया था, तो फाइनल हटा देते, सीधा सीधा कंक्लूजन लगा देते। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। शीप्स आर इकोनॉमिकली यूजफुल एंड सो दे कैन बी रियर्ड फॉर वुल एंड मीट। भाई ये कह रहा है कि जो ये शीप होती हैं, ये भेड़ वगैरह होती है, इकोनॉमिकली यूजफुल होती है, तो हम इन्हें पाल सकते हैं इनकी ऊन के लिए और इनके मीट के लिए। तो भाई शीप्स नहीं, शीप। भाई शीप अपने आप में प्लूरल नाउन है, अभी तो सीखा है हमने, शीप भी प्लूरल नाउन है, फिश भी प्लूरल नाउन है, डीर भी प्लूरल नाउन है, एयरक्राफ्ट भी होता है, तो ये सारे अपने आप में ही प्लूरल है, तो इनके पीछे एस लगा के इनकी प्लूरल फॉर्म नहीं बनाएंगे। नेक्स्ट सेंटेंस को देखते हैं एक बारी। व्हेन आई वॉज पासिंग थ्रू द फॉरेस्ट आई हैपन टू सी ए नंबर ऑफ डीर्स। भाई फिर से वही बात, डीर्स जैसा कुछ नहीं होता, डीर ही होता है। डीर का मतलब है बहुत सारे हिरन देखे उसने, अपने आप में ही प्लूरल था, तो यहाँ एस नहीं लगाना था इसके पीछे भी। आगे बढ़ते हैं जी। आफ्टर ए कंप्लेंट was filed, police teams was given the photograph of the accused from the CCTV footage। भाई एक बात बताओ, पुलिस टीम्स आपको इसके पीछे एस दिखा, तो यहाँ वर्ब कैसी आनी थी? अगर सब्जेक्ट मेरा प्लूरल था भाई तो वर्ब भी प्लूरल आनी थी, तो वॉज को काट के मुझे कौन सी वर्ब लगा देनी थी? मुझे लगा देना था वर। और एक चीज़ और बताओ भाई, पुलिस की टीम्स थी और वर उसने वर्ब ली, तो क्या उन्हें एक ही फोटोग्राफ मिली होगी क्या? 1 2 3 4 5 टीमें थी, सबको एक पिक्चर दे दी? नहीं बच्चों, उन्हें बहुत सारी पिक्चर्स दी होंगी, एक ही पिक्चर की 5-7 कॉपी तो दी होंगी, सारे अलग अलग ढूंढेंगे जो भी काम करेंगे। तो भाई वर गिवन द फोटोग्राफ नहीं, वर गिवन दी फोटोग्राफ्स, वर गिवन दी फोटोग्राफ्स। नेक्स्ट सेंटेंस को एक बार देख लेते हैं। स्पीकर्स आफ्टर स्पीकर्स केम ऑन द स्टेज टू परफॉर्म। भाई एक बात बताओ, स्पीकर्स जब भी प्रपोजिशन से दो नाउन जुड़ते हैं, बच्चों सीख लो, तो वो सिंगुलर फॉर्म में जोड़ते हैं। स्पीकर्स आफ्टर स्पीकर नहीं, भाई यही वही तो कह रहा है, 1 बाय 1 कहते हैं, तो एक के बाद एक, यानी वो अपने आप में एक प्लूरल सेंस दे रहा है। और भाई जब अपने आप में एक प्लूरल सेंस दे रहा है तो फिर उसके पीछे प्लूरल क्यों लगाएंगे? इसे काट दो। स्पीकर आफ्टर स्पीकर का मतलब है भाई एक के बाद एक आए और अपनी परफॉर्मेंस देने लग गए, तो इसके पीछे एस हटा देते, क्या लगा देते? सिंपल स्पीकर आफ्टर स्पीकर। नेक्स्ट सेंटेंस को एक बार देख लेते हैं। माई सिस्टर हैज़ रेड पेजेस आफ्टर पेजेस ऑफ द बाइबल। भाई फिर से वही बात, पेजेस आफ्टर नहीं, पेज आफ्टर पेज। जब भी प्रपोजिशन से दो सेम नाउन जुड़ जाएं तो वो हमेशा सिंगुलर फॉर्म में जुड़ते हैं। क्या कहा मैंने कहा जब भी प्रपोजिशन, इसको पीओ से लिख दिया, दो नाउन जुड़ जाएं, भाई एक ये नाउन जुड़ गया और एक ये नाउन जुड़ गया और ये सेम नाउन थे। कैसे नाउन थे? सेम नाउन थे, तो ये सिंगुलर फॉर्म पे जुड़ते हैं, तो
ये कैसे जुड़ेंगे जी, सिंगुलर फॉर्म पे जुड़ेंगे। अभी आप पीछे देख के हटे हो, पेज आफ्टर पेज, स्पीकर आफ्टर स्पीकर, इस तरह से यूज़ होता है। अब फिर आगे वही गड़बड़ कर रहा है, टाउन आफ्टर टाउन्स पर, भाई टाउन्स आफ्टर टाउन्स नहीं, प्रेपोजिशन दिखी, दो सेम नाउन दिखे, तो ये कैसे जुड़ने थे जी, ये अपनी सिंगुलर फॉर्म पे जुड़ने थे। यहाँ से भी एस हटाता, यहाँ से भी एस हटाता, और अब मेरा सब्जेक्ट सिंगुलर रहता। क्यों भाई, आफ्टर तो प्रेपोजिशन थी, और टाउन क्या था भाई, आफ्टर प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट था, तो प्रेपोजिशन के बाद उसका ऑब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट नहीं आता। तो अब देखो सब्जेक्ट क्या बना, सब्जेक्ट बना टाउन, तो टाउन के लिए वर लगाऊं या मैं टाउन के लिए वॉज लगाऊं, टाउन के लिए मैं वॉज लगाऊंगा। आगे बढ़ते हैं जी, 31st सेंटेंस को एक बारी देख लेते हैं। आई वेंट टू द हाउस एंड फाउंड दैट द कार्ट्स व्हील वॉज ब्रोकन। भाई व्हील किसका था, कार्ट का था। मुझे एक बात बताओ, कार्ट लिविंग थी या नॉन लिविंग थी, कार्ट नॉन लिविंग थी। और हमने सीखा था बच्चों की अपोस्ट्रोफे एस के साथ पोजेशन जब भी बतानी पड़ जाए तो वो लिविंग थिंग की पोजेशन बताता है, नॉन लिविंग की पोजेशन के लिए अपोस्ट्रोफे एस का यूज़ नहीं करते। यहाँ गड़बड़ कर दी इसने, नॉन लिविंग के लिए अपोस्ट्रोफे एस का यूज़ नहीं करते जब उसकी पोजेशन बतानी हो। तो क्या करते हैं हम, प्रेपोजिशन से जोड़ते हैं। हम जोड़ सकते थे इसको व्हील ऑफ कार्ट, भाई व्हील किसका था, व्हील था जी कार्ट का। इस तरीके से मैं इसे जोड़ देता, क्योंकि नॉन लिविंग थिंग की पोजेशन अगर बतानी हो तो अपोस्ट्रोफे एस वहाँ नहीं बता सकता। यहाँ मैं लगा देता व्हील और इस कार्ट को यहाँ कर देता व्हील ऑफ कार्ट, ठीक है, सेंटेंस मेरा करेक्ट हो जाता। नेक्स्ट सेंटेंस को एक बारी पढ़ते हैं। सम पीपल्स बिहेवियर टीचेस अस नॉट टू बिहेव दैट वे। सेंटेंस बिल्कुल ओके था। अब देखो यहाँ पीपल का प्लूरल नहीं बनाया, यहाँ पीपल के पीछे एस लगा के उसका प्लूरल नहीं बनाया भाई, इसने इस पीपल नाउन के पीछे अपोस्ट्रोफे एस फिट किया है। आपने सीखा है अपोस्ट्रोफे के आगे भी नाउन पीछे भी नाउन, तो ये पीपल हैं और अपोस्ट्रोफे एस लगा के इनका बिहेवियर बता रहा है, भाई इनका बिहेवियर बताता है, ठीक है। सम पीपल बिहेवियर टीचेस अस नॉट टू बिहेव दैट वे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं जी, आगे बढ़ते हैं। बिहेवियर, हाँ एक चीज़ सीखने वाली मिली भाई, अपोस्ट्रोफे एस के आगे भी नाउन पीछे भी नाउन। आगे वाला नाउन एडजेक्टिव की तरह काम करता है, पीछे वाला नाउन वर्ब की तरह काम करता है। सॉरी, आगे वाला नाउन एडजेक्टिव की तरह काम करता है, पीछे वाला नाउन सब्जेक्ट की तरह काम करता है। तो भाई यहाँ बिहेवियर मेरा सब्जेक्ट बना, और बिहेवियर सिंगुलर था या प्लूरल था, बिहेवियर सिंगुलर था, इसीलिए इसने वर्ब भी कैसी लगाई, इसने वर्ब भी सिंगुलर लगाई, टीचेस। आगे बढ़ते हैं। द नेम ऑफ अमिताभ एंड अमिताभ्स फादर इज़ बच्चन जी। भाई इस अमिताभ के पीछे एस लगाने की आवश्यकता नहीं थी। क्यों नहीं थी बच्चों, सीखने वाली बात ये आई कि भाई अपोस्ट्रोफे एस जब भी आता है उसके आगे पीछे नाउन होता है और पोजेशन बताता है। अब अमिताभ के ऊपर क्या पोजेशन बतानी थी, नाम तो अपने आप ही अमिताभ का ही था, तो काट देते। द नेम ऑफ अमिताभ, भाई किसका नाम, अमिताभ का नाम, पोजेशन तो यहाँ बताई दी थी, नेम के ऊपर किसकी पोजेशन थी, अमिताभ की थी। और दूसरे वाले में क्या बता रहा था, नेम ऑफ अमिताभ एंड नेम ऑफ अमिताभ्स फादर। अब पोजेशन बतानी थी, अब पोजेशन क्या बतानी थी भाई, फादर किसका था, नाम पर पोजेशन अमिताभ की, लेकिन फादर किसका था, अमिताभ का था, इसलिए यहाँ अपोस्ट्रोफे एस ओके था, यहाँ गलत था। क्यों गलत था जी, क्यों गलत था, क्योंकि इस अमिताभ के ऊपर उसे किसी की पोजेशन नहीं बतानी थी, इसीलिए उसने काट दिया। और यहाँ पर इस फादर के ऊपर उसे इस अमिताभ की पोजेशन बतानी थी, इसलिए अपोस्ट्रोफे एस इसने लगाया था। सेंटेंस अब मेरा करेक्ट हो गया। पहले वाले अपोस्ट्रोफे एस को मैं क्या कर देता जी, पहले वाले अपोस्ट्रोफे एस को मैं हटा देता। एक बारी नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। सोनू इज गोइंग टू स्टीफन हॉकिंग्स द साइंटिस्ट्स कंट्री। भाई सोनू कहाँ जा रहा है, सोनू स्टीफन हॉकिंग जो कि एक वैज्ञानिक है उसकी कंट्री में जा रहा है। तो भाई इसके नाम के पीछे अपोस्ट्रोफे एस की क्या आवश्यकता पड़ गई, स्टीफन हॉकिंग की तो कोई पोजीशन बता ही नहीं रहा, स्टीफन हॉकिंग के बारे में आगे इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि भाई उस स्टीफन हॉकिंग की कंट्री, स्टीफन हॉकिंग कौन है, एक साइंटिस्ट है और उसकी कंट्री में जा रहा है, यानी इस कंट्री पे पोजीशन किसकी है, स्टीफन हॉकिंग की नहीं, इस साइंटिस्ट की है। इसीलिए भाई पहले वाले अपोस्ट्रोफे एस को आप काट देते तो सेंटेंस मेरा बिल्कुल करेक्ट हो जाता। नेक्स्ट सेंटेंस को एक बारी देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस कहता है द पीसीज ऑफ ग्लास विंडोज वर स्प्रेड फॉर माइल्स बट इट अपेरेंटली किल्ड नो वन। कहता है भाई जो ग्लास विंडो के पीसीज थे वो वर स्प्रेड फॉर माइल्स, वो इधर उधर पड़े थे, लेकिन उसने किसी को किल नहीं किया। एक बात बताओ, पीसीज ऑफ ग्लास विंडो, भाई यहाँ तो कह रहा है
पीसीज ऑफ ग्लास विंडो नहीं, पीसीज ऑफ ग्लास विंडो नहीं, यहाँ तो कह रहा है भाई जो विंडो थी वही ग्लास थी, लेकिन ऐसा नहीं था। विंडो ग्लास की बनी हुई थी, लेकिन यहाँ क्या बताना था, पीसीज ऑफ ग्लास ऑफ विंडोज। भाई ये ग्लास था किस चीज़ का, ये ग्लास इस विंडो का था, इसीलिए इसे ऑफ से जोड़ा। ठीक है, या तो भाई लिविंग थिंग की पोजीशन बता देता तो भाई अपोस्ट्रोफी एस लगा देता, और ग्लास नॉन लिविंग था, विंडो नॉन लिविंग थी, ग्लास नॉन लिविंग था तो ग्लास की वो बतानी थी विंडोज़ पर पोजीशन, तो भाई क्लास ऑफ विंडोज़। ठीक है, इसलिए ऑफ से जोड़ना पड़ा। वर स्प्रेड फॉर माइल्स बट इट अपेरेंटली किल्ड नो वन। नेक्स्ट सेंटेंस कहता है जी, नेक्स्ट सेंटेंस कहता है ही टोल्ड मी दैट इट वाज हिज फ्रेंड्स शंकर हाउस। भाई एक बात बताओ, हाउस पर पोजीशन बतानी है ना, हाउस पर पोजीशन बतानी है तो वो शंकर के पीछे अपोस्ट्रोफेस लगा के बता दी। अब इस फ्रेंड के ऊपर अलग से क्यों पोजीशन बताएं, नहीं बताएंगे। हमने तो सीखा था बच्चों, हमने तो सीखा था अपोस्ट्रोफे के आगे भी नाउन पीछे भी नाउन। भाई इस नाउन के ऊपर इसकी पोजीशन बतानी थी, इसीलिए यहाँ तो अपोस्ट्रोफेस ओके था। लेकिन एक बात बताओ भाई, हिज फ्रेंड्स शंकर, भाई यहाँ पर इसके पीछे अपोस्ट्रोफेस की आवश्यकता ही नहीं थी, इसके ऊपर किसी की पोजीशन बतानी ही नहीं थी भाई। या मैं यूँ कह देता हिज एक एडजेक्टिव की तरह काम करता था, और भाई यहाँ जो फ्रेंड था वो भी था तो नाउन, लेकिन काम कर गया इसके लिए एडजेक्टिव की तरह काम कर गया। भाई उसका दोस्त है शंकर, उसका दुश्मन थोड़ी है, तो यहाँ इसके पीछे से अपोस्ट्रोफेस को काट देते, सेंटेंस करेक्ट हो जाता। नेक्स्ट सेंटेंस को एक बार ही देखते हैं जी। द टेबल्स लेग हैव बीन एलेबोरेटली कार्व्ड। भाई टेबल की जो लेग है हैव बीन एलोबरेटली कार्व्ड, भाई सीधी सी बात थी, लेग के ऊपर क्या बताना था, लेग के ऊपर पोजीशन बतानी थी। और भाई नॉन लिविंग की अगर पोजीशन बताते हैं तो अपोस्ट्रोफेस का इस्तेमाल नहीं करते, गलत यूज़ कर रहा था। आप कह सकते थे लेग्स ऑफ टेबल, लेग्स ऑफ टेबल। और अब मैं आपसे पूछता हूँ कि लेग्स क्यों लगाया, मैंने लेग्स इसलिए लगाया क्योंकि मुझे आगे हैव दिख गया था, मुझे आगे हैव दिख गया था, प्लूरल वर्ब दिखी थी तो मुझे प्लूरल सब्जेक्ट बनाना पड़ा, इसीलिए मैंने लेग्स ऑफ टेबल हैव बीन एलेबोरेटली कार्व्ड बनाया। आगे आ जाओ जी। सचिन तेंदुलकर हैज़ स्कोर्ड मोर देन 5000 रन्स। भाई एक बात बताओ, यहाँ पर आपने सीखा है डेफिनेट काउंटिंग, बच्चों आपने सीखा है डेफिनेट काउंटिंग कभी भी प्लूरल नहीं होती, तो यहाँ से एस काट के क्या कर देते 5000 रन्स, 5000 रन। भाई डेफिनेट काउंटिंग, ये एक डेफिनेट काउंटिंग ही तो थी, 5 एक डेफिनेट था और 1000 एक काउंटिंग थी, तो डेफिनेट काउंटिंग कभी प्लूरल नहीं होती, तो इसके पीछे से एस काट देते। और एक और चीज़ बता देता हूँ, भाई ऐसे भी नहीं समझ पाए थे तो यूँ देख लेते, रन्स एक नाउन था और रन एक नाउन था भाई, तो 5 भी उसके लिए एक एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा था और 1000 भी भाई उसके लिए एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा था। तो सिंगुलर या प्लूरल तो हम या तो नाउन का बनाते हैं या वर्ब का। यहाँ 1000 जब काम ही एडजेक्टिव का कर रहा था तो मैं इसके पीछे एस क्यों लगाऊंगा, मैंने काट दिया एस। आगे बढ़ते हैं जी। हर सिस्टर इन लॉज आर ए क्रूल लॉट एंड दे हैरेस हर। भाई जो उसकी सिस्टर इन लॉज है वो बहुत क्रूल है और उसे बहुत परेशान करते हैं। बच्चों जब भी इस तरीके से नाउन जुड़ता है और आपको प्लूरल बनाना होता है तो पीछे वाले के साथ एस नहीं, यहीं पर एस लगा देते हैं, इसकी करेक्ट फॉर्मेशन हो जाती जी सिस्टर्स इन लॉ। सिस्टर्स इन लॉ जो हैं भाई प्लूरल बनाते हैं तो इस मेन नाउन के पीछे एस लगा के उसका प्लूरल बना देते हैं। अब आ जाओ एक बार इसे दूसरी चीज़ में समझते हैं। भाई एक हो गया सन इन लॉ, सन इन लॉ क्या हो गया जी, उसका दामाद हो गया। और भाई एक आदमी के एक से ज़्यादा बेटियां हैं तो उसके ज़्यादा दामाद हैं, तो भाई वहाँ उसका प्लूरल बनाओगे तो क्या बनाओगे, सन्स इन लॉ, सन्स इन लॉ, सन्स इन लॉ। अब मुझे एक बात बताओ भाई, प्लूरल बनाना था तो मेन नाउन के पीछे एस लगा के हमने उसका प्लूरल बना दिया, लेकिन अपोस्ट्रोफी एस अगर लगाना पड़ जाए भाई वो पूछेगा कि कहाँ थे, वो कहेगा जी अपने दामाद की बर्थडे पार्टी में था। हो सकता है दोनों दामाद का एक ही दिन बर्थडे हो तो सेम पार्टी सेम डे पार्टी कर रहे थे, तो वो कहेगा जी मेरे दामादों की जो बर्थडे पार्टी है वहाँ था, तो ये सन्स इन लॉ, भाई दोनों दामाद मिलके पार्टी दे रहे हैं, दोनों का सेम डे बर्थडे, सन्स इन लॉ, यहाँ प्लूरल बनाया। और अब इस बर्थडे पार्टी पर किसका पोजेशन है, इनका पोजेशन है, इस पूरे नाउन का पोजेशन है। तो अब अगर अपोस्ट्रोफी एस लगाना पड़ जाए तो मैं यहाँ लगाऊंगा सन्स इन लॉस। समझ गए मेरी बात। भाई यहाँ सन्स के पीछे एस इसलिए लगाया क्योंकि प्लूरल था, एक से ज़्यादा दामाद थे और बर्थडे पार्टी पर पोजेशन किसकी थी, इन दो बंदों की थी, दोनों का बर्थडे सेम था,
सेम डे था, तो ये कह देगा सन इन लॉज की बर्थडे पार्टी में। यानी अपोस्ट्रोफी एस लगाओगे बच्चों तो इस पूरे नाउन के पीछे लगाओगे, और अगर प्लूरल बनाएंगे तो हम सिर्फ आगे वाले नाउन के आगे लगाएंगे। आगे बढ़ते हैं सर। हंड्रेड्स ऑफ पासर बाय स्टॉप्ड एट द प्लेस ऑफ एक्सीडेंट। भाई ये कह रहा है हजारों की संख्या में जो लोग थे वो रुक गए। कहाँ रुक गए? उस जगह पर रुक गए भाई जहाँ पर एक्सीडेंट हुआ था। यहाँ पर देखो हंड्रेड्स बिल्कुल ओके था, क्यों? काउंटिंग तो थी लेकिन डेफिनेट नहीं थी। इसके आगे 500 300 ऐसा कुछ दिया थोड़ी था। काउंटिंग तो थी लेकिन डेफिनेट नहीं थी, इसीलिए इसे प्लूरल बना दिया। और भाई पासर्स बाय नहीं, पासर बाय नहीं, देखो मेरे मुंह से भी निकल गया था पासर्स बाय। यहाँ बच्चों पासर्स बाय होता है, नाउन ये लगता है। अभी तुम पीछे सीख के हटे हो, इस तरह के नाउन में अगर प्लूरल बनाएंगे तो आगे वाले का बनाएंगे। आगे वाला ये है तो यहाँ पासर्स बाय लगा देते। क्या लगा देते जी? यहाँ पर हम लगा देते पासर्स बाय। पासर्स बाय एक बार दोबारा लिख देता हूँ, यहाँ लगा देते हम पासर्स बाय, ठीक है। और भाई पासर बाय होता है जो जा रहे थे लोग, वो जो वहाँ से गुजर रहे थे। और भाई अब होता है जो लोग मान लो लुक वहाँ पे देख भी रहे थे। पासर बाय तो भाई वहाँ से गुजर रहे थे तो वो लोग रुक के देखने लगे। लुकर्स ऑन, भाई वहाँ दुकान वाले थे, एक्सीडेंट हुआ, वो भी बाहर आके देखने लगे, तो ये थे लुकर्स ऑन, यानी ये तमाशा देखने वाले थे, ठीक है। ये वर्ड लगता है इसके साथ में। आगे बढ़ते हैं सर। आगे आई लिव्ड इन ए 300 ईयर्स ओल्ड हाउस। भाई एक बात बताओ, तुम खुद मुझे एक बात बताओ, नाउन क्या है इसमें? नाउन तो मेरा हाउस है। ओल्ड क्या है? ओल्ड तो एक एडजेक्टिव है। अभी देख लो ओल्ड हाउस, हाउस के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। और भाई कितने साल पुराना है? 300 ईयर्स। 300 ईयर्स 300 साल पुराना है। तो भाई एक बात बताओ, जब ये एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है तो मैं इस ईयर का प्लूरल कैसे बना सकता हूँ? क्योंकि इंग्लिश ग्रामर में प्लूरल सिर्फ दो चीज़ों का हम बनाते हैं, नाउन का या फिर वर्ब का। तो भाई ये तो मेरा एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा था, तो 300 ईयर ओल्ड हाउस, ठीक है। इसके पीछे से एस क्यों हटा दिया बच्चों? क्यों हटा दिया? क्योंकि यहाँ ईयर्स जब होता, जब ये ईयर नाउन की तरह बिहेव करता, लेकिन यहाँ तो नाउन की तरह बिहेव नहीं कर रहा था, यहाँ एडजेक्टिव की तरह कर रहा था। हाउस के बारे में ही तो एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा था कि भाई 300 साल पुराना घर है, तो इसीलिए ये एस हटा देते, क्योंकि एडजेक्टिव का कभी भी प्लूरल नहीं बनता, और जो ईयर है वो यहाँ एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा था। आगे बढ़ते हैं जी। बोथ दी मदर इन लॉज वेलकम दी न्यूली वेड विद गार्लैंड्स ऑफ फ्लावर। भाई गार्लैंड होता है फूलों की माला। अब मुझे एक बात बताओ, बोथ दी मदर इन लॉज, भाई इसका प्लूरल बनाएंगे तो आप अभी पीछे सीख के हटे हो, मेन नाउन के पीछे एस लगाओगे। मदर्स इन लॉ, यहाँ से एस काट देते, यहाँ एस चिपका देते, सेंटेंस करेक्ट हो जाता, मदर्स इन लॉ। आगे बढ़ते हैं जी। पायल वेंट टू हर फ्रेंड्स हाउस एंड गेव हर टू 10 रुपीज़ नोट। भाई एक बात अब तुम खुद मुझे बताओ, इंग्लिश ग्रामर में प्लूरल किसका बनाते हैं? या तो नाउन का बनाते हैं या वर्ब का बनाते हैं। यहाँ नाउन नोट था और 2 नोट दिए, तो नोट देगा या नोट्स देगा? नोट्स देगा। एक तो ये चीज़, और दूसरी चीज़ भाई जो रुपी था वो किसकी तरह काम कर रहा था? रुपी तो मेरा यहाँ एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा था, और जब रुपी एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा था जी, तो फिर मुझे यहाँ पर नोट इसके रुपी के पीछे एस लगाने की आवश्यकता नहीं बची थी, ठीक है, क्योंकि एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा था। तो इसकी करेक्शन क्या हो जाती? कौन सा सेंटेंस था? इसकी करेक्शन हो जाती भाई, रुपीज़ के पीछे से एस हटा देते और इस एस को यहाँ चिपका देते, सेंटेंस करेक्ट हो जाता। आगे बढ़ते हैं। राखी मेट मी ऑन दी वे एंड आस्क्ड ए 100 रुपीज़ नोट। भाई रास्ते में उसे राखी मिल गई और उससे पैसे मांगने लगी। अब नाउन पहचानो, नाउन तो नोट था, नाउन तो मेरा बच्चों नोट था, और नाउन जब नोट था और यहाँ 1 दिखा, एक ही नोट मांगा, इसीलिए इसके पीछे कोई एस नहीं लगाऊंगा, ओके। लेकिन 100 तो एडजेक्टिव की तरह काम कर गया, 100 भी एडजेक्टिव की तरह काम कर गया, और रुपी भी एडजेक्टिव की तरह काम कर गया, इसीलिए इसके पीछे से एस को मैं उड़ा देता। करेक्शन क्या बन जाती बच्चों? करेक्शन बन जाती 100 रुपी नोट। इस एस को हटा देता क्योंकि रुपी यहाँ पर एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 1000 ऑफ पीपल। भाई एक बात बताओ, तुम खुद मुझे बताओ, 1000 ऑफ पीपल या थाउजेंड्स ऑफ पीपल हैड ऑलरेडी बीन किल्ड इन द एक्सीडेंट नियर रेलवे क्रॉसिंग। भाई 1000 एक काउंटिंग थी क्या?
बिल्कुल काउंटिंग थी। और क्या ये डेफिनेट थी? ये डेफिनेट नहीं थी, ये डेफिनेट नहीं थी बच्चों, तो ये इनडेफिनेट काउंटिंग थी। और डेफिनेट काउंटिंग का प्लूरल नहीं बनता, लेकिन यहाँ तो डेफिनेट था ही नहीं, इसीलिए इसका प्लूरल बना देते। थाउजेंड्स ऑफ पीपल हैड ऑलरेडी बीन किल्ड इन द एक्सीडेंट नियर रेलवे क्रॉसिंग, नो एरर। ओके, इस 1000 के पीछे एस लगा के इसका प्लूरल बनाना पड़ता, क्योंकि ये जो काउंटिंग थी बच्चों ये मेरी डेफिनेट नहीं थी। आगे बढ़ते हैं जी, नेक्स्ट सेंटेंस को एक बार देखते हैं। ही डिड मैनी मिसचीफ्स। भाई मिसचीफ एक ऐसा नाउन है जिसके पीछे एस लगा के उसका प्लूरल कभी भी नहीं बनाते, ठीक है। ही डिड मैनी मिसचीफ्स की बजाय में एस काट देते और यहाँ क्या लगा देते, ही डिड मैनी एक्ट्स ऑफ मिसचीफ। भाई उसने बहुत बार गलती की। गलतियाँ हिंदी में बोल देते हैं, वो मिस्टेक्स होता है, मिसचीफ वैसे शरारत होता है, ठीक है। तो भाई ही डिड मैनी एक्ट्स ऑफ मिसचीफ है, उसने बहुत बार शरारत की है। आगे बढ़ते हैं जी, नेक्स्ट सेंटेंस में। ही रिसीव्ड मैनी प्रेजेस फॉर हिज लास्ट इन्वेंशन। भाई मैनी प्रेजेस नहीं, प्रेज तारीफ हुई होगी, और मैनी दिखा तो कुछ और वर्ड लगाना पड़ेगा, कोई ना कोई प्लूरल नाउन लगाना पड़ेगा। तो मैं इसको करेक्ट कर सकता था, मैनी वर्ड्स ऑफ प्रेज। भाई उसे क्या मिला, उसे बहुत सारे शब्द सुने उसने अपनी तारीफ में, मैनी वर्ड्स ऑफ प्रेज। अब ये सेंटेंस करेक्ट हो जाता। आगे बढ़ते हैं जी। देर आर मैनी ब्यूटीफुल फर्नीचर्स इन दी हाउस। भाई अभी अभी सीख के हटे हैं, फर्नीचर के पीछे एस लगा के उसका प्लूरल नहीं बनाते, क्योंकि फर्नीचर अपने आप में एक सेट ऑफ आइटम्स है। तो देर आर मैनी ब्यूटीफुल फर्नीचर। अब एक बात बताओ भाई, मैनी को तो कोई प्लूरल नाउन चाहिए था, तो मैं क्या लगाता बीच में, मैं लगाता देर आर मैनी ब्यूटीफुल। यहाँ मैं करेक्शन कर देता बच्चों, पीसीज ऑफ फर्नीचर। अब मेरा सेंटेंस बिल्कुल ओके हो जाता, देर आर मैनी ब्यूटीफुल पीसीज ऑफ फर्नीचर। आगे बढ़ते हैं जी। ही गेव मी एन इन्फॉर्मेशन। भाई ही गेव मी एन इन्फॉर्मेशन, एक बात आपने सीखी, इन्फॉर्मेशन एक अनकाउंटेबल नाउन था। इन्फॉर्मेशन एक अनकाउंटेबल नाउन था जी, और जब इन्फॉर्मेशन अनकाउंटेबल नाउन था भाई उसे गिन ही नहीं सकते, तो एन क्यों लगाया, एन को काट देते। ही गेव मी इन्फॉर्मेशन, ही गेव मी इन्फॉर्मेशन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं जी। नेक्स्ट सेंटेंस कहता है नॉइज़ क्रिएट्स डिस्टर्बेंस इन कंसंट्रेशन। भाई जो शोर शराबा है वो डिस्टर्बेंस करता है, कंसंट्रेशन में कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल ओके है। अगला सेंटेंस कहते हैं द कॉस्ट ऑफ पेपर इज़ गोइंग अप वेरी फास्ट। कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल ओके है जी। कॉस्ट आर द आर्टिकल हो गया, कॉस्ट इसके लिए सब्जेक्ट हो गया, नाउन हो गया, वो अब इसने ले ली। इज एमआर के बाद V1 + ing ले ली, कोई दिक्कत नहीं थी। वेरी फास्ट, वेरी यहाँ पर एडवर्ब हो गया, फास्ट भी लगा लो जी, एडवर्ब था, ऑफ प्रेपोजिशन थी, और पेपर फिर से मेरा एक नाउन था। पॉलिटिक्स आर डर्टी गेम। भाई पॉलिटिक्स आर डर्टी गेम नहीं, पॉलिटिक्स इज डर्टी गेम। आपको पता ही है भाई, इज एम आर वॉज वर के बाद मेन वर्ब यहाँ आर लगा रहा है। अगर सब्जेक्ट प्लूरल होता तो यहाँ गेम्स लगाता ना, लेकिन ऐसा था ही नहीं, यहाँ ऐसा था ही नहीं, सब्जेक्ट ही सिंगुलर था, तो आर को काट के मैं क्या लगा सकता था, मैं इज लगा सकता था। आगे बढ़ते हैं जी। मैथमेटिक्स आर नॉट वेरी गुड। भाई मैथमेटिक्स आर नॉट वेरी गुड नहीं, भाई मैथमेटिक्स भी तो एक सब्जेक्ट है, तो आर काट के इज लगा देता, मैथमेटिक्स इज नॉट वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं जी। पॉलिटिक्स इज़ एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, बिल्कुल ओके है, सेंटेंस में कोई भी एरर मुझे नहीं दिखा। आगे बढ़ते हैं। मोस्ट ऑफ हिज बिलोंगिंग्स वर लॉस्ट इन दैट बिग क्राउड। भाई उसकी बहुत सारी बिलोंगिंग्स उस क्राउड में खो गई थी। मोस्ट ऑफ हिज बिलोंगिंग्स वर लॉस्ट इन दैट। ये सेंटेंस मेरा बिल्कुल ओके था, इसके अंदर कोई भी एरर मुझे नहीं दिखा। आगे बढ़ते हैं जी। एक्चुअली द विसिट्यूड ऑफ लाइफ इज़ लाइक ए राइज एंड फॉल ऑफ रिवर। भाई विसिट्यूड क्या होता है, विसिट्यूड नहीं, विसिट्यूड्स, इसके पीछे एस लगाना था। ये होते हैं जी ज़िंदगी के उतार चढ़ाव, ये होते हैं ज़िंदगी के जो उतार चढ़ाव हैं, जो कभी अच्छा समय आ गया, बुरा समय आ गया, वो एक नदी में आने वाली लहरों की तरह हैं, कभी ऊपर आ जाएंगे, कभी नीचे आ जाएंगे, कोई परेशानी वाली बात ही नहीं। आई हैव मैनी वर्क्स टू डू। भाई मैनी वर्क नहीं, यहाँ तो बहुत गड़बड़ कर गया, यहाँ आना था आई हैव मच वर्क टू डू। भाई मेरे पास करने को बहुत सारा काम है, मेरे पास करने को क्या है जी, बहुत सारा काम है। आगे बढ़ते हैं जी। नेक्स्ट सेंटेंस को एक बार देखते हैं। द इंडेक्सेस ऑफ द टू बुक्स आर डिफरेंटली प्रिंटेड। भाई इंडेक्सेस नहीं, इसका प्लूरल ये नहीं बनाता, इसे तो ऐसे लगाना था, इंडाइसिस।
इंडाइसिस, ये होता है जी इसका वर्ड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फुटबॉल इज जस्ट वन स्पोर्ट अमंग मैनी स्पोर्ट एक्टिविटीज़। भाई कह रहे हैं फुटबॉल तो एक स्पोर्ट है अमंग मैनी, जब मैनी दिख गया तो मैनी के बाद तो प्लूरल चाहिए था, तो यहाँ पर मैनी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़, मैनी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़, ये पूरा कंपाउंड नाउन की तरह काम कर जाता, मैनी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़। ठीक है भाई, जब भी एक्टिविटीज़ दिख जाए स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ लगाते हैं, कंपाउंड नाउन की तरह काम करते हैं। दैट आवर स्कूल ऑर्गेनाइज। आगे बढ़ते हैं जी, 60th सेंटेंस कहता है द यंग मैन हैड नो मैनर। भाई मैनर तो होता है तरीका, मैनर तो होता है तरीका, लेकिन यंग मैन को मैनर तरीका नहीं, उसे क्या है, उसके अंदर वो नहीं है, एटिकेट्स नहीं है, शिष्टाचारी व्यक्ति नहीं है, तो मैनर्स लगाना था। कहते भी हमको स्कूल में भी कहते थे भाई तुम्हें कोई मैनर्स है भी कि नहीं, तो यहाँ क्या लगाना था, मैनर्स। द यंग मैन हैड नो मैनर्स, ही इज़ टू प्राउड ऑफ हिज रिचेज। भाई रिचेज नहीं, ही इज़ टू प्राउड ऑफ हिज रिचेज। भाई रिचेज तो होता है उसकी संपत्ति, उसको संपत्ति पे प्राउड नहीं, वो अपनी अमीरी पे गर्व करता है। तो यहाँ इस रिचेज को काट के मैं क्या लगा देता जी, मैं इस रिचेज को काट के रिचनेस लगा देता। वो किस चीज़ पे गर्व करता है, वो अपनी अमीरी पे गर्व करता है, अपनी अमीरी पे। रिचेज हटा के मैं क्या लगा देता बच्चों, मैं लगा देता रिचनेस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं एक बारी। 62 सेंटेंस। आई वांट टू ओपन ए सेविंग अकाउंट। भाई सेविंग अकाउंट नहीं, सेविंग्स अकाउंट, ये वो नाउन है भाई, ये कुछ अलग से नाउन्स होते हैं जिनके पीछे भले ही एस लगा हो लेकिन फिर भी सिंगुलर रहते हैं। मुझे क्या ओपन करना है, अपना सेविंग्स अकाउंट ओपन करना है। माई थैंक्स आर ड्यू माई टीचर, माई थैंक्स आर ड्यूज टू माई टीचर। भाई ये जो दो तरह के होते हैं, एक तो ये ड्यू होता है, एक ये वाला ड्यू होता है। भाई ये वाला जो ड्यू होता है ये तो एडजेक्टिव होता है, और ये वाला जो ड्यूज होता है बच्चों ये एक नाउन होता है। अब भाई मुझे एक बात बताओ, तुम इस द मार मेन वर्ब बन रहा था तो यहाँ ड्यूज नहीं, यहाँ क्या आना था, एक एडजेक्टिव चाहिए था, नाउन चाहिए ही नहीं था, मुझे एडजेक्टिव चाहिए था, इसलिए मैं क्या लगा देता, मैं लगा देता माई थैंक्स आर ड्यू टू माई टीचर्स। आगे बढ़ते हैं जी, 64th सेंटेंस देखो। द सिलेबी ऑफ डिफरेंट स्कूल्स फॉर द सेम क्लास डिफर वाइडली फ्रॉम वन अनदर। भाई ये कुछ ऐसे नाउन है जिनकी सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म दी गई है। अब मुझे एक बात बताओ, डिफरेंट स्कूल्स का डिफरेंट ही तो सिलेबस होगा, तो यहाँ उसकी प्लूरल फॉर्म लगानी थी, ये तो उसकी सिंगुलर फॉर्म थी और ये इसकी प्लूरल फॉर्म थी, तो यहाँ ये आना था सिलेबी। याद कैसे करोगे भाई, याद कैसे कर लेना, स्कूल में हमें सिलेबस मिलता था, मैंने तो ऐसे याद किया था, क्लास 7th को एक सिलेबस मिलता था, यानी वो एक सिलेबस था, और जब और सारे सिलेबस हों, भाई क्लास 8 का भी एक सिलेबस चाहिए, तो ये प्लूरल फॉर्म लगाओ। इस तरीके से मैंने सिंगुलर प्लूरल इनके याद किए थे। भाई आगे बढ़ते हैं। द सेटिंग ऑफ अपेंडाइसिस ऑफ डिफरेंट बुक इज डिफरेंट। ठीक है भाई, वही चीज़ है, ये सिंगुलर नाउन है, ये प्लूरल है, डिफरेंट बुक्स है तो यहाँ डिफरेंट ही आएगा, तो यहाँ क्या लगाऊंगा, प्लूरल फॉर्म लगाऊंगा, अपेंडिसिस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं जी। द अक्रिंग ऑफ डिफरेंट फिनोमिनोन या फिनोमिना हैज़ द सेम रूट। भाई ये फिर से सिंगुलर है, इनका कोई तरीका नहीं है, ये सिंगुलर प्लूरल फॉर्म आपको याद रखनी पड़ेगी। यहाँ क्या आना था, फिनोमिना, क्योंकि प्लूरल फॉर्म लगानी थी डिफरेंट के लिए, और याद रख लेना एग्जाम में इस पर एरर बन जाता है। देयर आर डिफरेंट मीडिया टू लर्न इंग्लिश लैंग्वेज। भाई देयर आर यानी कोई प्लूरल सब्जेक्ट, यहाँ देयर दिख गया आपको, यहाँ देयर दिख गया, तो भाई वैसे तो देयर वेयर का आंसर था, तो यहाँ इन्वर्जन होता है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब के बाद सब्जेक्ट आया, तो क्या मीडिया, जब आर वर्ब प्लूरल आई तो नाउन भी प्लूरल लगना था, तो यहाँ मीडिया लगा देते ना कि मीडियम। मेरी बात समझ में आई क्या? देयर मेरे वेयर का आंसर था, और वेयर का आंसर था तो ये एडवर्ब था, और भाई एडवर्ब था तो ये सब्जेक्ट नहीं था, फिर मुझे दिखा वर्ब पहले आ गई और सब्जेक्ट पीछे चला गया। इस तरह के केस को भी इन्वर्जन कहते हैं, जब इंटेरोगेटिव फॉर्मेशन भी नहीं बन रही थी, तो भाई अब वर्ब आर पहले आ गई, इसका सब्जेक्ट पीछे था, और वर्ब आर प्लूरल आ गई और आगे मुझे डिफरेंट दिखा, आर प्लूरल आई, तो भाई मुझे प्लूरल फॉर्म चाहिए थी, इसीलिए मैंने यहाँ मीडिया लगाया ना कि मीडियम। याद करने की बारी आई तो मैंने कुछ ऐसे याद रखा था, कहते भी हैं भाई ये स्कूल इंग्लिश मीडियम है, यानी इंग्लिश मीडियम यानी मीडियम के लिए एक लगाया, यानी इंग्लिश, यानी भाई ये एक सिंगुलर फॉर्म है और ये एक प्लूरल फॉर्म है। आगे बढ़ते हैं जी। ड्यूरिंग हिज लेक्चर द एक्सपर्ट प्रोवाइडेड ए नंबर ऑफ बेसिस या बेसिस टू जज द ट्रूथ। भाई ए नंबर ऑफ के बाद प्लूरल फॉर्म आती है, ये तो सिंगुलर फॉर्म है नाउन की, तो मुझे प्लूरल फॉर्म चाहिए, तो मैं क्या लगाऊंगा बच्चों, मैं बेसिस लगाऊंगा।
आगे बढ़ते हैं जी। देयर आर डिफरेंट थीसिस ऑफ द बर्थ ऑफ रिलीजन। भाई फिर वही बात, फिर से इन्वर्जन था। आर मेन वर्ब थी, आर एक वर्ब थी, तो इसका सब्जेक्ट पीछे आ रहा है, और सब्जेक्ट पीछे आ रहा है, आर प्लूरल वर्ब है, तो सब्जेक्ट कैसा आएगा, सब्जेक्ट प्लूरल आएगा। इसको हटा देते, ये सिंगुलर फॉर्म थी, ये प्लूरल फॉर्म थी। आगे बढ़ते हैं जी। डिफरेंट एक्सपर्ट्स हैव प्रोवाइडेड डिफरेंट एनालिसिस टू द ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स। भाई एनालिसिस हम डालते हैं टेस्ट की, ये एक सिंगुलर फॉर्म है, और एनालिसिस भाई ये प्लूरल फॉर्म है। तो डिफरेंट लोगों ने एक की बताई होगी या कई सारी बताई होंगी, कई सारी बताई, इसीलिए यहाँ भी प्लूरल फॉर्म लगानी थी, एनालिसिस। आगे बढ़ते हैं। मनी इज़ वन ऑफ द मैनी स्टिमुलस या स्टिमुली ऑफ ए गुड परफॉर्मेंस। भाई वन ऑफ द के बाद आपको हमेशा पता है बच्चों प्लूरल नाउन आता है, कईयों में से ही तो एक चूज़ करोगे। वन ऑफ माई फ्रेंड्स, मेरे कुछ दोस्तों में से एक। तो वन ऑफ के बाद जब प्लूरल नाउन आता था तो भाई यहाँ प्लूरल नाउन लगाना था, और प्लूरल नाउन तो ये वाला होता है, ये तो इसकी सिंगुलर फॉर्म है, ये इसकी प्लूरल फॉर्म है, तो मुझे यहाँ स्टिम्युली लगाना था क्योंकि ये प्लूरल फॉर्म है इसकी। आगे बढ़ते हैं जी। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ साइंड 3 मेमोरेंडम या मेमोरेंडा अंडरस्टैंडिंग विद द रशियन गवर्नमेंट। एक मिनट, स्टेट मेमोरेंडम मेमोरेंडा, हाँ भाई उसने 3 साइन किए, यानी एक प्लूरल नाउन 3 बॉयज़ या 3 बॉयज़, यानी इस एडजेक्टिव 3 के बाद प्लूरल नाउन चाहिए, और यहाँ तो प्लूरल नाउन मेमोरेंडा था, ये तो सिंगुलर नाउन था, यानी मेमोरेंडा। आगे बढ़ते हैं जी। न्यूटन फाउंड 3 हाइपोथीसिस ऑफ वाई एप्पल फेल ऑन द अर्थ। भाई न्यूटन भाई साहब ने 3 ही तो लॉ बनाए थे कि एप्पल क्यों गिरा था। फिर से वही बात, इस एडजेक्टिव के बाद प्लूरल नाउन चाहिए था, और इसकी प्लूरल वर्जन यही था, प्लूरल नाउन हाइपोथेसिस ये था, ये तो सिंगुलर नाउन था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं जी। सर्टेन क्राइसिस आर इन फैक्ट द अपॉर्चुनिटीज फॉर यू टू ब्रेक आउट ऑफ मोरेस्ट। भाई सीधी सी बात थी, सर्टेन क्राइसिस जो थे, भाई सर्टेन रीजंस होते हैं क्या, कई सारे कारण होंगे या कई सारा कारण होगा, कई सारे कारण, यानी एक प्लूरल नाउन, तो यहाँ भी प्लूरल फॉर्म इस नाउन की ये थी क्राइसिस, ये सिंगुलर फॉर्म थी। कहते भी हैं भाई अभी ये कोरोना चल रहा है तो इकोनॉमी पे प्रभाव पड़ रहा है, कई बार अखबार में आप पढ़ोगे भी दिस क्राइसिस, भाई ये वाला क्राइसिस जल्दी खत्म हो जाएगा, और दिस के बाद ये वाला नाउन फिट होता है, हमें पता है दिस के बाद सिंगुलर नाउन आए, तो ये कौन सी फॉर्म थी, ये तो एक सिंगुलर फॉर्म थी। ये कौन सी फॉर्म थी बच्चों, ये तो एक सिंगुलर फॉर्म थी, और ये वाली ये इसकी प्लूरल फॉर्म थी। आगे बढ़ते हैं जी। एलोपैथ एंड आयुर्वेदा प्रोवाइड डिफरेंट डायग्नोसिस टू डिफरेंट डिसीज। भाई 2 अलग अलग है ना, एक एलोपैथ है एक आयुर्वेदा, और डिफरेंट, जब ये अलग अलग चीज़ें हैं तो इनके बाद सिंगुलर नाउन लगाऊं या प्लूरल नाउन, तो ये सिंगुलर फॉर्म थी डायग्नोसिस, यहाँ डायग्नोसिस ये प्लूरल फॉर्म थी इसकी। आगे बढ़ते हैं जी। द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ रिलीज्ड वैकेंसीज फॉर 200 कस्टम या कस्टम्स ऑफिसर। भाई कस्टम तो वो वाली बात हो गई, रीति रिवाज वाली, कस्टम्स ऑफिसर चाहिए था, इसीलिए यहाँ 200 एक प्लूरल था, और वैसे भी ऑफिसर तो कस्टम्स ऑफिसर होता है, कस्टम तो रीति रिवाज होता है, अभी कहीं सीखा भी था ये पिछली इसमें शीट में। देयर इज़ ए सर्वेंट क्वार्टर सेपरेटली बिसाइड द ऑफिसर्स कॉलोनी। भाई एक बात बताओ, सर्वेंट क्वार्टर, भाई इसको देख के आपको लगा होगा ए आर्टिकल, इसके बाद एक सिंगुलर नाउन चाहिए तो क्वार्टर ओके था, लेकिन बच्चों ये वाला क्वार्टर तो 1/4 होता है, आपने सीखा भी है, ये एक सर्कल है, इसको 4 क्वार्टर में बांट दिया, ये पहला क्वार्टर, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ, तो ये तो वो वाला क्वार्टर था, लेकिन जो रहने वाला होता है ना भाई उसे क्वार्टर्स ही कहते हैं, ये इसकी सिंगुलर ही फॉर्म थी। तो यहाँ इनमें से चूज़ अगर मुझे करना होगा तो मैं इसे चूज़ करूँगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं जी, आगे बढ़ते हैं। ए ह्यूज स्टोर ऑफ आर्म या फिर आर्म्स वॉज सीज्ड फ्रॉम द टेररिस्ट। भाई ये आर्म तो आपकी बाजू होती है, लेकिन जब हथियारों का जखीरा मिला है तो उस सेंस में ये वाला आर्म्स यूज़ होता है। ए ह्यूज स्टोर ऑफ आर्म्स वॉज सीज्ड फ्रॉम द टेररिस्ट। और अभी भी देख लो बच्चों, अभी भी आप देख लो, हाँ ओके है, ठीक है। यू मस्ट पे योर ड्यूज टू whom यू ओ। भाई सीधी सी बात थी, आपने बहुत बार सीखा है, माई, आवर, योवर, हिज, हर, ये सब पोजेसिव एडजेक्टिव है, और ये अगर एडजेक्टिव है बच्चों तो इसके बाद तो कोई नाउन चाहिए, और ड्यूज एक नाउन होता है, जबकि ये ड्यू तो बच्चों एडजेक्टिव होता है। मैं बोल दूँ माई फीस इज़ ड्यू, भाई मैंने अभी मेरी फीस, माई फीस इज़ ड्यू, मैंने अभी फीस सबमिट नहीं करवाई, माई फीस इज़ ड्यू। एक मिनट, मैं आपसे कहता हूँ बच्चों, माई फीस इज़ ड्यू, फीस कह लो, फी कह लो, भाई कोई इशू नहीं है, ड्यू, भाई मैंने अभी तक सबमिट नहीं करवाई।
अभी तक सबमिट नहीं करवाई, तो ये एक एडजेक्टिव था। और ड्यूज़ हमने सुना भी होगा, कॉलेजेस में कहते हैं भाई रोल नंबर जब मिलेगा जब आप अपने ड्यूज़ क्लियर करवा लोगे। यहाँ उस केस में नाउन होता है, और इस एडजेक्टिव के बाद तो एक नाउन चाहिए था, ना कि एक और एडजेक्टिव, इसीलिए इस एडजेक्टिव के बाद ये नाउन फिट किया। आगे चलते हैं। द स्टाफ टेक्स देयर लंच एट देयर सुटेबल टाइम। भाई मुझे एक बात बताओ, स्टाफ कभी सिंगुलर की तरह काम कर जाता है, कभी प्लूरल की तरह। भाई स्टाफ में कई सारे बंदे हैं, तो जब वो सारे कोई चीज़ को एक साथ कर रहे हैं, भाई एक तरीके एक साथ कर रहे हैं, तो वो सिंगुलर की तरह है, और अलग अलग कर रहे हैं तो भाई प्लूरल की तरह है। अब तुम मुझे एक बात बताओ, क्या सारा स्टाफ लंच एक ही टाइम पे खाता है क्या? भाई लंच ब्रेक होता है 1 से 2, लंच ब्रेक हो गया 1 से 2, कोई 1 बजे खाएगा, कोई 1:15, कोई 1:30 बजे, कोई 2 बजे। तो जब सारे अलग अलग कर रहे हैं तो मुझे इनके बीच में एक डिस्ट्रीब्यूशन का पता लग रहा है कि इनके बीच में कुछ डिविजन्स हो रही हैं। मुझे इनके बीच में क्या पता लग रहा है जी, कुछ डिविजन्स हो रही हैं, और डिवीजन हो रही है भाई तो मैं इन्हें प्लूरल नाउन की तरह ट्रीट कर लूँगा, और प्लूरल नाउन की तरह ट्रीट करूँगा तो फिर वर्ब भी प्लूरल ही तो लगाऊंगा, टेक्स नहीं, प्लूरल। आगे बढ़ते हैं। द कमेटी वॉज डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन। भाई एक बात बताओ, कमेटी डिवाइड हो गई क्या? यानी कुछ डिवीज़न हो रही है क्या? और डिवीज़न हो रही है भाई तो इसे प्लूरल नाउन की तरह ट्रीट करूँगा, और प्लूरल नाउन की तरह ट्रीट करूँगा तो वर्ब भी प्लूरल लेगा, वॉज नहीं वर। द कमेटी वर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन। आगे बढ़ते हैं। रामूज फैमिली इज सेटल्ड इन डिफरेंट सिटीज़ ऑफ द कंट्री। एक मिनट। रामूज फैमिली सेटल इन द डिफरेंट सिटीज़ ऑफ द कंट्री। भाई एक बात बताओ, जो रामू भाई साहब है उनका परिवार इस देश के अलग अलग शहरों में रहता है, तो वो सारे एक साथ रहते हैं क्या? नहीं, कोई दिल्ली है, कोई यूपी में है, कोई पंजाब में है, कोई हरियाणा में। भाई अलग अलग फैमिली के अंदर भी एक डिवीज़न की सेंस आ रही है। जब डिवीज़न की सेंस आए तो उस नाउन को आप प्लूरल की तरह ट्रीट करवा दो। अब भाई डिवीज़न की सेंस आई तो ये नाउन एक प्लूरल नाउन बन गया, और जब नाउन ही प्लूरल बन गया, सब्जेक्ट ही प्लूरल बन गया, तो वर्ब भी कैसी? वर्ब भी प्लूरल। द रामूज फैमिली आर सेटल्ड इन डिफरेंट सिटीज़ ऑफ द कंट्री। आगे बढ़ते हैं जी। नेहाज फैमिली इज़ वेल्दी। भाई नेहा के परिवार वाले बड़े अमीर हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सारे ही तो अमीर हैं, कोई ये थोड़ी कह रहे 1-2 अमीर है बाकी गरीब हैं, सारे पैसे वाले हैं। तो यहाँ ये फैमिली नाउन मेरा किस तरीके से कोई डिवीजन की सेंस नहीं दे रहा था, तो मैं इसे सिंगुलर नाउन मान लेता और वर्ब भी सिंगुलर लगा देता। सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट था। आगे बढ़ते हैं जी। द कमेटी हैव सबमिटेड इट्स रिपोर्ट। भाई कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दी है, तो सारी कमेटी ने एक डिसीजन ही तो दिया होगा, एक रिपोर्ट, तभी तो कमेटी ने सबमिट की। सारी कमेटी ने एक डिसीजन लिया। जब कमेटी एक तरह से काम कर रही थी तो इसे सिंगुलर नाउन मान लेता, और भाई सिंगुलर नाउन मानता तो वह भी कैसी लेता, मैं वह भी सिंगुलर लेता। द कमेटी हैज़ सबमिटेड इट्स रिपोर्ट। आगे बढ़ते हैं जी। द स्टाफ अराइव इन द ऑफिस ऑन टाइम। भाई जो स्टाफ है वो ऑफिस में आता है टाइम से। अब तुम मुझे एक बात बताओ बच्चों, टाइम तो सभी का फिक्स होगा, ये थोड़ी है कोई स्टाफ का 8 बजे, कोई 9 बजे, कोई 10 बजे, ऐसा नहीं है, सारों का टाइम फिक्स है। और जब टाइम फिक्स है तो भाई स्टाफ के अंदर डिवीज़न की सेंस नहीं आ रही, और डिवीज़न की सेंस नहीं आ रही तो मैं इसे सिंगुलर नाउन मान लेता हूँ। और भाई अगर मैं इसे सिंगुलर नाउन मान लूँगा तो आने वाली वर्ब भी कैसी आएगी? सिंगुलर आएगी। तो अराइव नहीं बच्चों, अराइव्स। जब सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर। तो यही थी बेसिकली मेरी नाउन की शीट। इसका टाइटल था ब्राउन और क्राउन, डाउन और टाउन, विच इज़ नाउन। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई है तो लाइक करो, वीडियो को शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू फ्रेंड्स।